हेलो दोस्तों, आज दूसरा दिन है पेट 2025 का। आज हम लोग हिंदी में स्वर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो हमारे स्वर कितने होते हैं? अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, छोटा है, बड़ा है, ओ, औ, अं और आ। टोटल हो गए 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों को अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, अब यहां से ध्यान दीजिएगा। ये चारों जो हैं, अ, छोटी ई, उ और री, इन चारों को क्या कहते हैं? मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। ठीक है, अ, इ, उ और री को चारों क्या कहते हैं? मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। बाकी सब स्वर इन्हीं की सहायता से बनाए जाते हैं। जैसे छोटा अ मिलके आ बनता है, छोटी छोटी मिलके ई बनती है, छोटा ओ मिलके बनता है। अब ये देखिए, बाकी कितने हो गए? 1 2 3 3 4 5 6 और 7। इन सातों को क्या कहते हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और ओ। इन सातों को दीर्घ स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर। ठीक है, बाकी वो दोनों को अ और अह को अयोगवाह कहते हैं। ठीक, अब ध्यान देने वाली बात यह है, मूल स्वर बता दिए। अब इनका निर्माण कैसे होता है? इन चारों का निर्माण देखिए, अ को जब छोटी ई से करेंगे संधि, अ का छोटा ए से जब करेंगे तो ए बनेगा। उसी प्रकार अ को जब उ से जोड़ेंगे तब ओ बनेगा। ठीक है, जब अ प्लस ओ हो गया, ओ, अ प्लस ओ को जब जोड़ देंगे तो ओ बन जाएगा। ठीक, अ को ए से जोड़ेंगे तो ए बन जाएगा, अ को ए से जोड़ेंगे तो ए बन जाएगा, अ को ओ से जोड़ेंगे तो ओ बन जाएगा, अ को ओ से जोड़ देंगे तो ओ बन जाएगा। इसी प्रकार ए, ओ और ओ को, इन चारों को संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर इनको बोला जाता है। ठीक है, ये पता चल गया इनका निर्माण कैसे होता है। ठीक, अब इनका देखते हैं कि कहां से इनका उच्चारण होता है। देखिए, अ और आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ये कंठ से बोलते हैं। ठीक, ई और बड़े ई को तालव्य से। ठीक, ऊ, बड़ा ऊ को ओष्ठ से। री मूर्धन्य से। ठीक है, आ कंठ से, ई तालब, उ ओष्ठ द्वारा, री मूर्धन्य द्वारा। अब ये देखिए, हमें पता है ए और ए का निर्माण कैसे होता है। अ प्लस ये छोटी ई बनाते हैं तो ए बनता है। अब ये किससे बोला जाता है? कंठ से, और ये तालब से। तब ये किससे बोला जाएगा? कंठ तालव्य से। कंठ तालव्य से। उसी प्रकार ओ को ले लेते हैं, अ प्लस ओ, ये बनता है ओ। ये पता है हमें
कंठ से इसकी ध्वनि निकलती है, ऊ की ध्वनि ओष्ठ से, इसकी कैसे हो जाएगी? कंठोष्ठ। जब इसको मिलाएंगे कंठोष्ठ। ठीक, ध्वनि कहाँ कहाँ से निकलती है? आ का कंठ से, ए का तालव्य से, उ का ओष्ठ से, री का मूर्धन्य से, ई से बनता ए, तो कंठ तालव्य हो गया, क्योंकि तालव्य से ही कंठ से ए, तो कंठ तालव्य हो गया। कंठ से, उ ओष्ठ से, दोनों मिलकर ओ बनाते हैं, तो कंठोष्ठ हो गया। इसी प्रकार कंठ तालव्य से क्या हो जाएगा? ए भी हो जाएगा और ए भी हो जाएगा। इसी प्रकार ओ भी हो जाएगा और ओ भी हो जाएगा। ठीक, समझ गए आप लोग? इतना ये स्वर है, इनको अयोवाह कहते हैं। ठीक है, अब इसको ले लेंगे अलग से, जैसे अयोगवाह, अयोगवाह दो हो गए, कौन कौन से? हाँ और हाँ। अगर इनको अलग अलग से लेना चाहेंगे, ये अनुस्वार हो गए, इसे विसर्ग कहते हैं। ठीक है, अब इनमें देखिए कुल स्वरों की संख्या कितनी हो गई? तो 13। ठीक, मात्रा के आधार पे देखेंगे, अ को छोड़ देंगे, अह को छोड़ देंगे, टोटल बचे कितने? मात्रा के आधार पर 10 हो गए। ठीक है, ये अह स्वर बोल दिए। अब 3 तरह से उच्चारण होता है इसका, एक तो ह्रस्व बोलते हैं, एक दीर्घ बोलते हैं, और एक होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर ये कब? जब किसी का नाम उच्चारण करते हैं, नाम उच्चारण में, जैसे बुलाते पुकार के, पुकारने में जैसे हम राम बुलाते हैं ना, तो राम ऐसे करके, ये जो होता है ये प्लुत स्वर होता है। सीधा सीधा समझिए, ह्रस्व का मतलब होता है जितना समय एक मात्रा में लगता है, एक मात्रा का समय, और दीर्घ 2 मात्रा का समय, 2 मात्रा का समय जितना लगता है। ठीक, अब राम इसमें 2 मात्रा से ज्यादा का समय लगता है। इस प्रकार हमने आज पढ़ा स्वर। अब आई बारी व्यंजन की। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, मैं पूछना चाहूंगा आप लोग से। अब एक क्वेश्चन है मेरा, दीर्घ स्वर बताइए। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, हाँ, तीसरा ऑप्शन है ए और चौथा है। चलिए विचार कीजिए कौन सा होगा इसमें। देखिए ये तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ह्रस्व है ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर इस तरह से देगा तो आपको कंफ्यूजन होगा इन तीनों में, लेकिन आप इसको सही करेंगे। क्यों? इसके पीछे भी एक रीजन है। अब दीर्घ स्वर, इनको समझिएगा, ये 2 तरह से होते हैं। एक होता है सजाती, एक होता है विजाती। सजाती का मतलब समझिएगा, अब हमने क्या पढ़ा था? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ। ये 7 क्या थे? दीर्घ स्वर थे। अब इसमें सजाती कौन कौन से होंगे? सजाती देखिए, आ होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये अ प्लस अ से बनता है, दोनों सेम है इसलिए सजाती होगा। बड़ी ई होगा। क्यों होगा? ई प्लस ई से बनकर बनती है, दोनों सेम है इसलिए होगा। बड़ा ऊ क्यों होगा? छोटा ऊ प्लस छोटे ऊ से बनकर बनता है, दोनों सेम है इसलिए होगा। ठीक, अब विजाती में क्या आ जाएगा?
ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, ओ आ जाएगा, ओ आ जाएगा। कारण ये किससे मिलकर बनता है? अ प्लस ई से। ये किससे बनकर बनता है? अ प्लस ए से। ये अ प्लस ओ से, ये अ प्लस ओ से। ये देखिए दोनों डिफरेंट है ना? इसीलिए इनको विजाती कहते हैं। जब कभी दीर्घ दोनों तरह का दीर्घ दिया रहेगा तो हमेशा सजाती को आप चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर दिया हुआ है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अ बड़ी अरे ओ, इसमें पूछ दे कि दीर्घ स्वर बताइए, तो आप सीधा ये देखेंगे कि री और अ ये दोनों नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ह्रस्व है। अब ये क्या है? छोटी बड़ी और ओ दोनों में डाउट होगा, लेकिन आप हमेशा इसको सही करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सजाती है। ठीक है, तो कभी भी कंफ्यूजन में मत पड़िएगा। जब ये बात आएगा अगर सजाती विजाती दोनों दे रखे हैं और दीर्घ स्वर का पहचान करने की बात करेगा तो आप हमेशा सजाती की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो कंफ्यूजन मत होइएगा।